Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से 5 तारीख को आजमगढ़ की रैली में अखिलेश यादव ने एक बड़ा खेला कर दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हलचल बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ऐसा लगता है कि 7वें चरण में बढ़ सकती है। जी हाँ, बात करें तो आजमगढ़ का जो मंच है उस पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसके बाद कई सारे मायने निकलने लगे हैं। दरअसल बात करें तो आपको पता होगा कि जब 5वें चरण का मतदान होना था उसके एक दिन पहले मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और उस मुलाकात को उन्होंने औपचारिक मुलाकात बताई थी, लेकिन सियासी हलचल तेज हो गई थी और लोग जानना चाहते थे क्या मयंक जोशी जो हैं वो अखिलेश यादव का दामन थामेंगे, क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में खुद अखिलेश यादव ने उनका हाथ उठाकर मयंक जोशी को अपने पार्टी में शामिल कराया और उन्होंने ये भी कहा कि मयंक जोशी हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे पार्टी को फ़ायदा मिलने वाला है और इसको लेकर उन्होंने बात किया। वही बात करें तो मयंक जोशी ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पाला बदलने की वजह जो है वो बताई है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूं। दरअसल अखिलेश यादव विकास, महिला सुरक्षा और युवाओं की बात करते हैं और मैं भी एक युवा होने के नाते सोचता हूं कि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जो प्रोग्रेसिव बातें करता हो। मुझे लगता है कि यूपी का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। तो वहीं मयंक जोशी को अखिलेश यादव जब से शामिल किए हैं उसके बाद कई तरीके के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि लखनऊ कैंट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते थे मयंक जोशी और यहां तक कि उनकी जो माता यानी कि रीता बहुगुणा जोशी है वो अपना सांसद का सीट तक छोड़ने को अपने बेटे के लिए तैयार थी कि हम सांसदी का सीट छोड़ देते हैं और मेरे बेटे मयंक को वहां से टिकट दे दिया जाए, लेकिन टिकट नहीं मिला और फाइनली जो है मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन जब इंटरव्यू एएनआई को दे रहे थे तो उन्होंने आजमगढ़ का चर्चा उन्होंने किया। तो कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं तो वो विधानसभा का भी चुनाव करहल से लड़ रहे हैं और करहल से चुनाव तो जीतना उनका लाजमी है और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका जो आजमगढ़ का लोकसभा सीट है वो खाली हो जाएगा, तो वहां पर उपचुनाव होगा और शायद इसीलिए मयंक जोशी को उन्होंने आजमगढ़ में शामिल कराया ताकि वो चुनाव जो है आजमगढ़ से मयंक जोशी को लड़ा सके। ऐसी चर्चाएं अंदर ही अंदर होने लगी है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या यह बात सच है कि अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश का सीएम बनते हैं तो अपनी खाली हुई सीट आजमगढ़ की लोकसभा पर मयंक जोशी को लड़ाएंगे? ये सवालों के जवाब अभी घेरे में हैं, हालांकि ऐसे कयास लोग लगा रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.